आज की दस्तक एक श्रद्धांजलि है। श्रद्धांजलि एक ऐसे नेता के लिए जिनके बारे में कहा जाता था कि वो हेलीकॉप्टर से उड़ान भी भरते थे तो जमीन पर जो गांव नजर आते थे उन सबको पहचानते थे। जब वो सड़कों पर निकलते थे तो अपने कार्यकर्ताओं को उनके नामों से पहचानते थे। जिन्हें बचपन से साइकिल इतनी पसंद थी कि उन्होंने जब अपनी पार्टी बनाई तो उसका चुनाव चिन्ह भी साइकिल ही रखा। जो 28 की उम्र में उत्तर प्रदेश के सबसे युवा विधायक बने और 82 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ गए। मुलायम सिंह यादव, जो नाम से मुलायम थे लेकिन ऐसा माना जाता है कि अपने हर फैसले से वो लोहा थे। किसी से कोई समझौता नहीं, सैफई के सपूत के अंतिम दर्शन करके अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए जुटे ये उस हुजूम की तस्वीरें हैं जिनके पास या तो खुद के साथ बीते नेताजी के किस्से हैं या वो कहानियां हैं जो इन्होंने मुलायम सिंह यादव के बारे में अपने बड़े बूढ़ों से सुनी है। कहानी सैफई में वर्ष 1939 में सुघर सिंह के घर जन्मे मुलायम सिंह यादव की, जिनके पिता अपने बेटे को पहलवान बनाना चाहते थे। जसवंत नगर के अखाड़े में ही पहलवान मुलायम सिंह की ताकत को देखकर नत्थू सिंह पर जब ऐसा प्रभाव पड़ा कि 1967 के विधानसभा चुनाव में राम मनोहर लोहिया से नत्थू सिंह ने अपनी परंपरागत जसवंत नगर सीट से मुलायम सिंह को टिकट दिए जाने की पैरवी कर दी। ताजा तूफान है, सही दिशा मिल गई तो बड़े बड़े खेमे को उखाड़ फेंकेगा। तब लोहिया ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से मुलायम सिंह को जसवंत नगर सीट से उतार दिया। अपने पहले ही राजनीतिक चुनावी दंगल में मुलायम सिंह ने हेमवंती नंदन बहुगुणा के शिष्य लाखन सिंह को मात दे दी। 28 साल की उम्र में वर्ष 1967 में मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के विधायक बन गए। चाहे सरकार कुर्बान हो, चाहे जान कुर्बान हो, लेकिन ऐसा हम अपने संकल्प से कभी टेकेंगे नहीं, कभी हटेंगे नहीं, बताना चाहता हूं। 1967 में राम मनोहर लोहिया का निधन होता है। एक साल बाद मुलायम सिंह चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल यानी बीकेडी में शामिल हो गए। 1974 में जसवंत नगर से मुलायम दोबारा विधायक बनते हैं। इमरजेंसी के बाद 1977 में जसवंत नगर से तीसरी बार विधायक चुने जाते हैं और उत्तर प्रदेश में पहली बार मुलायम सिंह मंत्री बनते हैं। राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे। सरकार राम नरेश यादव की और विभाग मुलायम सिंह को मिलता है सहकारिता और पशुपालन। पहलवानी के अखाड़े से सियासत के दंगल तक के सफर में 12 साल के भीतर वो वक्त भी आ गया जब मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री के तौर पर संभालने का मौका मिला। साल था 1989। 1989 के यूपी विधानसभा चुनाव में 421 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से जनता दल ने 208 सीटें जीती थी। जनता दल को सरकार बनानी थी और 3 नामों को में से एक को मुख्यमंत्री चुना जाना था और इन 3 नामों में मुलायम सिंह यादव, अजीत सिंह और अमेठी घराने के, अमेठी राज परिवार के संजय सिंह का नाम था। यानी कि इन 3 लोगों में से ही एक को मुख्यमंत्री चुना जाना था। बकायदा राजनीतिक पर्यवेक्षक मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए भेजे गए थे और अगर राजनीतिक विश्लेषक और इतिहासकारों की माने तो वीपी सिंह के तरफ से पर्यवेक्षकों को ये इशारा था, ये पेशकश थी कि अजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनाना है। विधायक दल की बैठक होती है, लेकिन उस बैठक में मुलायम सिंह ने ऐसा दांव चला कि वो विधायक दल के नेता चुन लिए गए। अंदाजा लगाइए कि तब प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे और अगर राजनीतिक समीक्षकों की माने तो उस वक्त वो चाहते थे कि अजीत सिंह प्रधानमंत्री हो, लेकिन मुलायम सिंह का ये दांव सबको चित कर गया। तो ऐसे थे मुलायम सिंह यादव। फिर जनता दल टूट गई। चंद्रशेखर के साथ मुलायम सिंह यादव गए और समाजवादी जनता पार्टी का गठन हुआ। ये 90 के दशक की बात है। हालांकि फिर चंद्रशेखर से भी उनके रास्ते अलग हुए और आगे चलकर मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी का गठन किया, समाजवादी पार्टी।
संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से समाजवादी पार्टी तक के सियासी सफर में मुलायम सिंह को पहुंचने में 25 साल लगे। ये किस्सा मुलायम सिंह यादव की पहली और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बीच का है। साल था 1992 और जगह थी लखनऊ का बेगम हजरत महल पार्क। मुलायम सिंह यादव ने नई पार्टी बनाई, नाम रखा समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह की नई पार्टी बनाने के 1 महीने बाद देश की राजनीति में बहुत बड़ी घटना होती है। कल्याण सिंह के राज्य में मुख्यमंत्री रहते 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा करते कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को अयोध्या में गिरा दिया। कल्याण सिंह की सरकार फिर हटा दी जाती है। 1993 में चुनाव होता है। 1992 के राम मंदिर आंदोलन के दौरान अयोध्या में हुई घटना ने ऐसी रामलहर को जन्म दिया जहां तय माना जा रहा था कि जीत पिछड़े वर्ग के बड़े नेता कल्याण सिंह की अगुवाई में चुनाव लड़ रही हिंदुत्व के रथ पर सवार बीजेपी की होगी। 1993 के इसी विधानसभा चुनाव में यूपी में रामलहर पर सवार बीजेपी को जीत से रोकने के लिए नारा गढ़ा गया, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 1992 में तब अयोध्या वाली कार सेवा के बाद हुए चुनाव में बड़ी रामलहर के बावजूद बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीट जीती, लेकिन सरकार मिलकर मुलायम सिंह और काशीराम के गठबंधन ने बनाई। कारण पिछड़ों और दलितों का वोट। कहा जाता है कि मुलायम सिंह की राजनीति का वो चरखा दांव था जिसने बीजेपी के सबसे बड़े कार्ड को फेल कर दिया। जब तक ये बराबरी पर खड़े नहीं हो जाएंगे तब तक आरक्षण की नीति लागू रहेगी, विशेष अवसर की नीति लागू रहेगी, चाहे सामाजिक आधार पर हो चाहे शैक्षणिक आधार पर हो। इस नीति पर हम कायम हैं और इसके साथ आपको देके जा रहे हैं। 1993 के चुनाव में जब पार्टी के लिए चुनाव चिन्ह चुनने का वक्त आया, इसका किस्सा भी काफी मशहूर है। मुलायम सिंह ने साइकिल को अपनी पार्टी का निशान चुना। कहा यह साइकिल ही गरीब, किसान, मजदूर, कर्मचारी सबकी पहचान है। साइकिल से जुड़ा किस्सा मुलायम सिंह का भी रहा है। फ्रैंक हुजूर की किताब द सोशलिस्ट के मुताबिक मुलायम अपने बचपन के दोस्त रामरूप के साथ एक दिन किसी काम से उज्जैनी गांव पहुंचे। दोपहर का समय था। गांव की बैठक में कुछ लोग ताश खेल रहे थे। मुलायम और उनके साथी रामरूप भी साथ में ताश खेलने लग गए। वहीं गांव गिंजा के आलू कारोबारी लाला राम प्रकाश गुप्त भी ताश खेल रहे थे। गुप्ता जी ने खेल में शर्त रख दी कि जो जीतेगा उसे रॉबिन हुड साइकिल दी जाएगी। मुलायम के लिए ये शर्त उनका सपना पूरा करने का जरिया बनी। मुलायम सिंह ने कहते हैं कि ताश की वो बाजी जीती और इसी के साथ रॉबिन हुड साइकिल भी। इसी साइकिल चुनाव निशान के साथ मुलायम सिंह 1993 में मुख्यमंत्री बने। जानकार कहते हैं कि मुलायम सिंह ने विधायक रहते, मंत्री रहते उत्तर प्रदेश के जिलों का इतना दौरा किया था कि वो हेलीकॉप्टर से भी नीचे के गांवों को उत्तर प्रदेश के पहचान जाते थे। उनकी हवाई यात्राएं जब रहती थी और ख़ास तौर से जब चुनाव के दौरान वो हवाई जहाज से या हेलीकॉप्टर से यात्रा करते थे तो नीचे ज़मीन पर कौन सा गांव कहां पर है और उसमें किसकी पकड़ है, ये सब चीज़ें भी उन्हें याद रहती थी। 2003 में जब मुख्यमंत्री बने तो पहला काम क्या किया कि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी खर्चा था दवाओं का वो कम कर दिया। अस्पतालों में जो 10 रुपए पर्चे लगते थे 1 रुपए किया, और 1 रुपए इसलिए किया ताकि गरीबों को, आम लोगों को ये ना लगे कि सरकार कोई एहसान कर रही है। मुफ्त कर देते तो शायद उसे लगता कि सरकार एहसान कर रही। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 1 रुपए इसलिए ले रहा हूं ताकि लोगों को लगे 1 रुपए दे तो रहे हैं इलाज के। तो एक बड़े दिल के मालिक थे, एक बहुत बड़ा दिल था उनका, और धरती पुत्र ऐसे ही उनको नहीं कहा जाता। उन्हीं धरतीपुत्र मुलायम सिंह की मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी पारी भी उत्तर प्रदेश में लंबी नहीं चली। 1995 में लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड होता है। मुलायम सिंह और काशीराम का गठबंधन टूट जाता है। इसके ठीक 1 साल बाद वो मौका आया जब मुलायम सिंह को लगा कि अब दिल्ली दूर नहीं,